माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने जब वृंदावन में ग्वाल वालों गैया को लेकर के चुरा करके और चले गए, और जब भगवान ने देखा कि ग्वाल वालों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान स्वयं वहां वृंदावन के बैठ गए। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि गेट खोलो, तो कहा कि तुम कौन हो? तो कहा ब्रह्मा जी हैं। अरे बोले ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं, तुम कैसे ब्रह्मा जी हो? अरे कहा असली ब्रह्मा मैं हूं। तो कहा कि आज के समय में नकली बहुत फिरते हैं, बनावटी लोग, हमें लगता है तुम बनावटी हो। तो कहा कि पर असली ब्रह्मा कौन है? तो कहा अंदर बैठे ब्रह्मा जी तो बहुत पहले से। उसने कहा कि एक बार दर्शन कर लें। तो ब्रह्मा जी के ने जब अपने ब्रह्मलोक में झांक करके देखा, तो भगवान ब्रह्मा बने बैठे। समझ गया कि भगवान की लीला है। तो नारद जाकर के ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की भक्ति की प्रशंसा की, भगवान के चरण अनुरागी होने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने उसको माफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ इसने 10 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान ने इसको क्षमा कर दी 10 श्लोकों में। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? कहा कि जब कोई बड़े पद का व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, तो वो सारे समाज को भुगतना पड़ता है। अगर कोई बड़ा अधिकारी है, तो अगर वो कोई गलती कर देता है, तो वो निंदनीय का पात्र बन जाता है। और कोई छोटा अधिकारी है, अगर वो कोई गलती भी कर देता है, तो उसकी गलती ढक जाती है। क्यों ढक जाती है? क्योंकि उसने छोटी गलती की है। ब्रह्मा जी ने जो काम किया था, वह ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर दिया। तो ब्रह्मा की गलती बड़ी थी, लेकिन इंद्र ने भी तो वही काम किया। इंद्र ने तो मारने का प्रयास किया, तो इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? कहा कि इंद्र ने भली ही गलती की है कि मारने का प्रयास किया ब्रजवासियों को, लेकिन इंद्र की एक गलती के कारण सारे ब्रजवासी 7 दिन तक हमारे साथ में रहे। जोड़ दिया, समाज को जोड़ दिया। तो इंद्र की गलती माफ हो गई। मतलब भगवान की कथा का भाव ये है कि हम सारे लोग एकजुट रहेंगे, तो हमें कोई जीवन में तोड़ नहीं पाएगा। एक रहेंगे तो कोई हमें जीवन में तोड़ नहीं पाएगा। अगर हम धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर बंटते रहेंगे, तो हम जीवन में कटते ही रहेंगे, हमें कोई रोकने वाला भी नहीं। धर्मी लोग तो चाहते ही है कि तुम बट जाओ। एक है तो सेफ है। एक पिता ने अपने पुत्र को समझाया, दोनों भाइयों में लड़ाई होती थी, पिता समझाते थे, नहीं समझ में आई। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा लकड़ियों का गट्ठा ले आना। तो भाई लकड़ियों का गट्ठा लाया, दोनों पुत्रों को बिठाला। पिता ने कहा कि एक लकड़ी उठाओ। एक लकड़ी उठाई, कहा इसको तोड़ो। उसने तोड़ दिया। अब इसके बाद में दूसरे बेटे से कहा कि 5-6 लकड़ियों को मिलाओ। उसने 5-6 लकड़ियों को मिलाया, कहा तोड़ो। वो कहता पिताजी टूटती नहीं है। तो पिता ने कहा कि पुत्र जब तक तुम एक रहोगे, तुम्हें संसार में कोई तोड़ नहीं पाएगा, और तुम बटे रहोगे तो तुम्हें ऐसे ही लोग बांटते रहेंगे और काटते रहेंगे। आज हमारा सनातन धर्म इसलिए कमजोर हो रहा है कि हम जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बटे हुए हैं। और अगर हम एक हो जाएंगे तो हमें कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें जोड़कर रखना चाहिए। भगवान ने उसकी गलती माफ कर दी, क्योंकि उसने 7 दिन तक सारे ब्रजवासियों को जोड़ करके रखा। आज वो चला गया भगवान की प्रार्थना करने के बाद। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये बताओ कि इतना जो पानी गिरा है 7 दिन तक, प्रलय काल के मेघ आए, उनने जल को गिराया, लेकिन ये पानी गया कहाँ? गया कहाँ है? यहाँ तो धूरा उड़ रही है। तो कहा सुदर्शन चक्र सुगाता रहा। कहा कि सुदर्शन चक्र ने कितना
सुखाया हो, इतना जो पानी गिरा जो कहाँ गया? तो कहा कि मैं तुम्हें त्रेता की बात बताता हूं। त्रेता में जब भगवान रामचंद्र जी रावण को मार करके लौटे, एक समय बैठे थे तो माता सीता ब्राह्मणों को भोग कराती है, भोजन कराती है। तो माता सीता ने एक दिन कहा कि हमने भोजन कराते हैं तो हमारा मन संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? कहा कि जो भी ब्राह्मण आता है 2-4 पूरी खाता है और कहता बस भर गया। कोई ऐसा ब्राह्मण ले आओ जो अच्छा खाता हो, बिला बहुत ज्यादा खाता। भगवान ने कहा कि ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो खाते हैं। अरे कहा कहाँ, तो लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि इतना खा ले। 2-4 पूरी खाते हैं, कहते भर गए। भगवान ने कहा कि तुमने ब्राह्मण नहीं देखे अभी भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो बहुत खाते हैं, तुम खिला नहीं पाओगे। अरे बोले कहाँ, तो हमने देख लिया, रोज खिलाते हैं 2-4 ब्राह्मणों को, 10 ब्राह्मणों। पहले के समय में ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते थे जो 90-90, 100-100 रसगुल्ला खा लेते और पूरी सब्जी खा लेते। एक गांव में ब्राह्मण थे, एक गांव में थे ठाकुर। तो गांव में ये हुआ कि ब्राह्मणों का निमंत्रण किया, तो पूरे गांव का ठाकुरों ने ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। तो उसमें एक मंगल लाव के जो पंडित जी थे वो बहुत खाते थे। वे 10 किलो आटा की रोटी खा लेते। पहले के जो ब्राह्मण थे वो बलवान थे, काम करते थे। आज के का गाड़ियों में बैठे बन रहे, बड़े बड़े पेट कर लेता है, रोटी नहीं खबर ही नहीं होने। तो उनका निमंत्रण हुआ राजा के यहाँ। तो इन्होंने कहा कि आपको चकाचक है, राजा के यहाँ निमंत्रण है। तो एक बुढ़िया आई, राजा के यहाँ मंगल पहुंच गए और ब्राह्मण पहुंच गए। बुढ़िया ने कहा कि महाराज आपके यहाँ तो इतने ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण हमारे यहाँ भी भोजन करने के। तो सभी लोग जो साथ में ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि मंगल खलवा जाओ। अब मंगल खाते बिला। तो मंगल बोले कि हम नहीं जा रहे, और ब्राह्मण बोले कि टेंशन मत लो, तुम्हारा जो यहाँ का खाना होगा वो घर के लिए पैक करवा देंगे, चले जाओ। अब पहले के समय में क्या था कि ब्राह्मण अपने हाथ से बनाते थे, अंगीठी लगाई, बना लिया, गुड़ रख लिया, घी रख लिया, फिर बना करके खुद भगवान को भोग लगाया। पाए सुबह टुकड़िया ले गई। उसने क्या किया कि महाराज जी से कहा कि महाराज कितना आटा दे दे? बोले जितना हो उतना दे दो। उसने 8 किलो आटा दे दिया। 8 किलो आटा और 1 कचड़िया पानी की भर के। महाराज जी ने जैसी आटा देखो, अबे 10-12 किलो खाते आटा की रोटी। उनने कुपैया में पूरा आटा डालो, पानी की जब कचड़िया रखी थी सुबह ऐसी कर दी। अब ऐसा कर रहे, बोले भौजी जो तो पत्थर हो आटा। भौजी बोली कि जो भी बड़ो बेकार पड़ गया तो और का चाह रहे तलक आटा और मिल जाए। सुमटकिया में रखते पहले आटा, पहले के समय में सुमटकिया पूरी उठा ले, जो है लो, सोने पूरी मटकिया छान छोड़ कर डाल देंगे। अब जैसे ही डाली सुबह होगा 12 किलो को। अब बढ़िया लगी अंगीठी, बढ़िया बने गक्कड़, और गक्कड़ बन के बढ़िया मीड़ लिए, गुड़ में घी डाल लिया और बढ़िया लगा करके भगवान को भोग। और टुकड़िया की ताई हेरे ही नहीं आई। और मंगल ने बड़े बड़े ऐसे हाथ करके पूरा भोजन करके 12 किलो आता। अब टुकड़िया को देख रही, तो हमें का दे देगा, हम दिन भरे के भूखे हमारा कल्याण हो जाए। तो जैसे ही पूर हो गया तो बोले आनंद आ गया। लेकिन भौजी एक गलती हो गई। बोले तुम भूखी रह गई। तो भौजी बोली कि पनवेश रे तुम फर पाए क्या? नहीं, हम तो रह गए सो रह जान दो, तुम भरे के नहीं। तो पहले के जो ब्राह्मण थे वह बहुत खाते थे। आज भगवान ने कहा कि ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो बहुत खाते हैं। तो
कहा कि बुलाओ, तो उनने इशारा दिया तो अगस्त जी महाराज को इशारा किया कि आज आपको हमारे यहाँ पधारना है। अगस्त ऋषि आ गए। वो अगस्त ऋषि आए तो अगस्त ऋषि दुबले पतले संत, दुबले पतले संत। जैसे ही माता जानकी ने देखा तो माता जानकी देख करके हंसने लगे, बोले ये संत है। आज श्रीमद् भागवत की छठे दिन की कथा में हमारे मऊरानीपुर गढ़धुरिया बाबा के सभी भक्तजन, हमारी चाची लोग पधारी हैं। कथा की बड़ी रसक है, 7-8 दिन से कह रही थी आना है आना है आना है। आज सभी लोग पधारी हैं श्री, और हमारे भाने भी आओ कथा सुनने के लाना है। हाँ, कद्दू मामा कथा सुन रहे, तो आज सभी लोग पधारे हैं। श्रीमद् भागवत व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जैसे ही अगस्त जी को देखा तो देख करके माता जानकी जी बहुत हंसी के मारा। तुम तो कह रहे थे बहुत ऐसे ब्राह्मण है, तो कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं है, ये तो दुबले पतले से कितना खाएंगे, एक आध कटोरी जाएंगे। लेकिन अगस्त मुनि को भगवान ने इशारा कर दिया कि पाओ महाराज चकाचक। आज जैसे ही माता जानकी जी ने रसोई में अगस्त जी को बिठाला, और अगस्त जी को जैसे ही बिठाला वो भगवान का उन्होंने ध्यान किया, भगवान ने इशारा कर दिया कि हाँ चकाचक होने दो। तो माता जानकी जी ने बहुत प्रकार के व्यंजन थोड़ी थोड़ी कटोरियों में लगा दिए, और थोड़े थोड़े व्यंजनों को देखा, कटोरियों को देखा, तो अगस्त मुनि उन कटोरियों को देख करके हंसे। तो माता जानकी जी बोली कि आप हंस क्यों रहे हो? तो कहा कि माता ये बताओ कि इसको कान में डालें कि आंख में डालें कि मुख में डालें, इतनी छोटी छोटी कटोरी। आप तो माता जानकी को बहुत भाव आ गया, अरे महाराज आप तो आज आए हैं कोई खाने वाले। आज भोजन प्रारंभ हुआ, माता खूब जानकी जी प्रसन्न है। वो भोजन ऐसा प्रारंभ हुआ कि सुबह से लेके शाम हो गई और अगस्त मुनि खाते जाए, माता जी खूब परसती जाए, जानकी माता खूब परसती। माता जी जब थक गई तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, नवरिद्धियों को बुलाया, वे लोग बनाते जाए, अगस्त मुनि खाते जाए। अब तो 2 दिन हो गए, अब तो ऐसा होता गया कि गरम गरम पूरी निकालें और सीधा मुंह में डालते जाए, गरम गरम पूरी निकालें सीधा मुंह में डालते जाए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तीसरे दिन शाम के समय में माता जानकी जी ने कहा कि प्रभु बीच में पानी तो पी। अगस्त मुनि बोले कि हाँ देवी पिएंगे। बोले कब? बोले बीज तो आए तब। हम लोग कहते हैं खाना खा के बीच में पानी पी ले, तो यही बात माता जानकी ने कहा कि प्रभु बीच में पानी तो पियो। उन्होंने कहा कि बीज आए तब तो पिए। तो कहा बीज नहीं आई। बोले अभी बीज, अभी तो ये समझ लो कि यही नहीं हुआ कि पेट ही नहीं भरा, अब कुछ नहीं हुआ, अभी याद ही पे तो आए नहीं। हाँ माता जानकी समझ गई, अब तो भाई परीक्षा लेने के लिए, अब तो जो सिद्धा थी वह पूरी खत्म हो गई। महाराज की पूरी सिद्धा खत्म हो गई। सिद्धा की तो अब जैसे ही राम जी के पास गई माता जानकी, अरे तुमने कैसा ब्राह्मण बना दिया, ये तो बड़ा बेकार है, पूरी सिद्धा की कमर तोड़ के रख दी हमारी। भगवान बोले कि तुम ही तो कह रही थी कि ब्राह्मण ऐसे हैं कि खाते नहीं हैं, तुम ही तो कह रही थी कि ब्राह्मण अब खाने वाले नहीं बचे हैं, अब देख लिया ब्राह्मणों को। अरे बोले महाराज ऐसे ब्राह्मण ना भी आए तो ही अच्छा है। आज तो जाकर के भगवान से कहा कि आप ही कुछ करो, तो भगवान ने खीर दी और खीर में तुलसी पत्र दे दिया और कहा कि जाओ खिला देना। जैसे ही गए भगवान ने सारा कर दिया कि प्रभु अब उनने जैसे ही खीर पी,
सोई जगार आ गई, बोले पूर्ण हो गए महाराज। आप तो माता जानकी पसंद हो गई महाराज, कम से कम आप पूर्ण तो हुए। अब कहा कि पानी पिलाओ, तो कहा कि महाराज एक युग में हमने आपको खाना खिलाया है, अब दूसरा हम जब गोपाल के रूप में जन्म लेंगे द्वापर में, तब जा करके आपको पानी पिला पाएंगे। तो वही अगस्त जी जब इंद्र ने मेघों को बरसाया, तो वही अगस्त जी को भगवान ने इशारा किया कि उस युग में हमने आपको खाना खिलाया था, तो आइए आप इस जल को ग्रहण कीजिए। तो जो 7 दिन तक जल था, शेषनाग ने अब पूरे पर्वत को जाकर के पकड़ लिया और एक कोने पर अगस्त जी बैठ गए और पूरा जल उन्हीं ने ग्रहण कर लिया। इसीलिए ब्रजमंडल सूखा पड़ा है, ब्रजमंडल सूखा पड़ा है। आज सभी ब्रजवासियों ने गावं विधन्ति इत गोविंदः, आज सभी ब्रजवासियों ने वेद लक्षणा गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया, तो इनका नाम हो गया गोविंद। गुल गोविंद भगवान की जय। इनका एक नाम गोविंद हुआ। आइए भागवत के जो पंच प्राण हैं वो है गोपी गीत और गोपी चरित्र। आज भगवान ने कहा कि सभी की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज रास पंचा अध्याय भगवान ने आरंभ। गोपी क्या है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, गोपिम इंद्रिया कृष्णार सपवंती गोपी। गो माने इंद्री, पी माने पीना। तो जो कृष्ण रस का पान करता है वह प्रत्येक प्राणी गोपी है, प्रत्येक जीव गोपी है। हम सब भी गोपी हैं। अभी तक आपने जो कथाएं 5 दिन तक सुन रहे थे, ज्ञान वैराग भक्ति की कथाएं सुन रहे थे। जब ज्ञान वैराग भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो फिर हमारा जीवन में समर्पण होता है भगवान को। और जब भगवान के प्रति समर्पण होता है तो फिर हमें प्रेम हो जाता है भगवान से। और जब प्रेम हो जाता है तो प्रत्येक नारी, प्रत्येक पुरुष भगवान की गोपी ही होता है, भगवान की गोपी ही होता है। आज भगवान ने यमुना जी के किनारे बैठ करके वेणु का निदान किया है। वेणु का निदान कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान वेणु का निदान कर रहे हैं। आज रास होना है। जैसे ही भगवान ने वेणु का निदान किया, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान बंसी को बजा रहे हैं और शाम रात्रि का समय है। और जैसे ही सभी गोपियां अपने अपने काम में लगी हैं और भगवान की वेणु को सुना, तो वो मानो ये सोच रही है कि भगवान हमको बुला रहे हैं। एक गोपी गाय का दूध दो रही थी और जैसे ही मुरली को सुना तो दूध को वहीं पटक दिया। वो जाकर के दौड़ी कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं। एक गोपी अपने पति को खाना परोस रही थी और जैसे ही वेणु को सुना तो पति ने कहा कि हमें सब्जी दे दो। वो उस सब्जी में नमक डाल करके दौड़ी कि हमारे प्राणनाथ हमको बुला रहे हैं। एक गोपी
श्रृंगार कर रही थी। वो श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा, एक में लगा ही नहीं, और जैसे ही बंसी को सुना तो दौड़ लगाती कि हमारे कन्हैया हमको बुला रहे हैं। एक गोपी ने तो क्या किया कि पूरे मुखमंडल में काजल लगा लिया। किसी गोपी ने कहा कि तुमने काजल पूरे मुख में क्यों लगाया है? कहा कि हमारे प्रभु काले हैं, इसीलिए हमने काजल को लगा लिया कि सबसे ज्यादा सब लोग सुंदर दिखेंगे, सभी को प्रभु देखेंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा हमें देखेंगे क्योंकि वो काले और हम भी काजल लगा करके जा रहे हैं। आज सारी गोपियां यमुना जी के किनारे कल कल बहती धारा शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान बैठे हैं और भगवान बैठे तो गोपियों को देखा, तो भगवान को देख करके सभी गोपियों ने प्रणाम किया और कन्हैया ने कहा स्वागतम गो महाभागा प्रिया की कारवाणिवा प्रज्ञा स्वयं नभा कंचितम आओ आओ गोपियां, स्वागत है तुम्हारा। ये गोपियां कौन है? जब भगवान राम अवतार लिया तो दंडकारण्य वन में गए तो जितने ऋषि मुनि थे भगवान की छवि को देखकर इतने मनमोहित हो गए कि उनने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें अपनी शरण में लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान ने कहा कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं, जब मैं किशन बन करके आऊंगा तो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। भगवान ने अवतार लिया, तपस्या कन्याएं इतनी थी, उनने भगवान के चरणों में कहा कि प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। कि भगवान वत्स ने कहा कि अभी नहीं सेवा करेंगे, हम जब किशन बन करके आएंगे तुम गोपियां बन करके आना, तब तुम्हारा हम सम्मान करेंगे। वेद के जो मंत्र हैं वो सभी गोपी हैं। आज गोपियां आई, भगवान ने बहुत स्वागत किया, आओ आओ सभी लोग आओ। लेकिन भगवान ने प्रश्न कर दिया, क्योंकि जब आप भगवान के सन्निधि में जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। वो अगर उस परीक्षा में आप पास हो गए तो भगवान फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। आज जैसे ही गोपियां भगवान के पास में आई तो भगवान ने कहा कि बताओ कि इतनी रात्रि में तुम लोग आई क्यों? अच्छा, मुझे लगता है कि इसे वन को देखने के लिए आई हो, इन सब जीवों को देखने के लिए आई। फिर कहा कि हमने सोचा कि आप इसीलिए आए होंगे कि यमुना जी के किनारे यमुना आरती करने के लिए आई होंगे। लेकिन पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं होने चाहिए, पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं होने चाहिए। रात्रि में अकेले नहीं आना चाहिए। पतिव्रता नारी के विषय में आप जानती हैं क्या है? कहा कि एक पतिव्रता नारी थी और उनके जो पति थे वो अग्निहोत्र करते थे रोज। अग्निहोत्र करते थे। एक दिन उनका 1.5 वर्ष का बच्चा है और 1.5 वर्ष का बच्चा है। एक दिन उनके पति पांडित्य कर्म करके आए तो उनके घर में अग्नि जलती ही रहती है एक कुंड में। उनके पति आए और आकर के अपनी पत्नी से बात करने लगे
वो बात करने लगे और वहीं थक करके अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख करके लेट गए। वो लेट गए तो उनकी आंख लग गई। आंख लग गई तो अब पत्नी उठ ना पाए। उनका एक 1.5 वर्ष का बालक है, छोटा, घुटमुन घुटमुन चलता है। माता देख रही है कि वो बच्चा हमारा जा रहा है, अग्नि के पास जाएगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अगर पति को जगाते हैं तो पतिव्रता का धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो अगर पुत्र को नहीं बचाऊंगी तो पुत्र मारा जाएगा, अग्नि में गिर जाएगा। छोटा सा बच्चा है, जानता नहीं है अग्नि क्या होती है। लेकिन पतिव्रता धर्म बहुत जरूरी है। आज बैठी है, आंखों से आंसू आ गए, बच्चा चला जा रहा, बच्चा अग्नि के पास पहुंच गया। माँ ने देखा कि अब ये गिर जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अगर पति को जगाते हैं पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अपना पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं कर सकती। अगर पुत्र चला गया तो पुत्र तो दूसरा ही हो जाएगा, लेकिन पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया तो ये नहीं मिलेगा। अच्छा, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। वो दोनों नेत्रों को जो बंद किया, आंसू गिरने लगे। वो जो लड़का था वो अग्निकुंड में गिर गया, अग्निकुंड में गिर गया। लेकिन उस पतिव्रता नारी में इतना सत्य था, उसके धर्म से जो वो अग्नि थी वो शीतल हो गई, ठंडी पड़ गई, उसके पुत्र को कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? ये हमारी भारत की नारियां, माताएं जो है उनका धर्म है। इसीलिए हमारे यहां पत्नी कहते हैं आता, और जगह जहां है विदेशों में लाइफ पार्टनर कहते हैं। लेकिन हमारे यहां पत्नी, हमारे यहां कोई तलाक की कोई विधा नहीं थी। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक बार जो बंधन में बंध जाता था तो वो मरने के बाद ही छूटता था। यह पतिव्रता नारी के लक्षण कि अपने पुत्र को उस पतिव्रता नारी ने अपने पति, अपना धर्म नष्ट ना हो, हमारा पति को नहीं जगाया, उस पतिव्रता नारी के कारण, उसके धर्म के कारण उसका पुत्र बच गया। और जैसे ही पति की आंख खोली, नेत्र के जो आंसू उसके ऊपर गिरे तो पति की आंख खोल गई। क्या हुआ? तो दौड़ती हुई पुत्र के पास दौड़ी। वो दौड़ी तो जो आग थी वह शीतल हो गई, पुत्र को गोदी में लेकर के रोने लगी। यही पतिव्रता नारी का लक्षण। और तुम लोग अपने पतियों को छोड़ करके यहां आई हो। कन्हैया ने जब ऐसी बात कही तो गोपियों ने कहा कि आप ऐसा ज्ञान हमें ना दें, हमें भी 2-4 बातें ऐसी आती हैं। कहा कि ये बात आपने हमसे कही, ये बात हमें आप बताइए। क्या? कि एक पति पत्नी थे, पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि जब पति खा लेता था, गोपियां कह रही भगवान से, जब खा लेता था तब पत्नी खावे, बिना उसके खाए को खाना नहीं खाता। कुछ समय बाद उसको विदेश जाना था नौकरी के लिए। पत्नी से कहा कि बाहर तो जाना ही पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि हम तुम्हारे को रह कैसे सकते हैं, कैसे रहेंगे? तो कहा कि एक काम करो, हम एक मिट्टी की मूर्ति तुम्हारे लिए बना देंगे, तुम उसको ही पति समझना जब तक मैं नहीं आऊंगा। उन्हीं को भोग लगाना, उन्हीं को स्नान कराना। पत्नी ने कहा ठीक है। आज पति ने एक मूर्ति बनाकर दे दी और जाकर के चला गया। अब तो वो गेट बंद करके उसी पति की पूजा करती है, मिट्टी के पति की, उसी को नहलाती, उसी को खिलाती, उसी को भोग लगाती, सब कुछ उसी के साथ पूजन करती।
एक दिन कुछ समय बाद उसका पति लौट करके आया और वो मट्टी के पति की पूजा कर रही थी। उसका पति द्वार पर खड़ा है, उसने कुंडी को बजाया। अब बताओ कन्हैया कि पतिव्रता नारी का क्या धर्म है कि मट्टी के पति की पूजा करे कि जो सजीवर पति खड़ा है बाहर उसको किबार खोले, गेट खोले, क्या करे? तो कन्हैया ने कहा कि जो हकीकत का पति है उसके लिए गेट खोले, मट्टी के पति की तो हो गई। तो कहा तो वही तो हम कर रहे हैं। कहा ऐसे बर को बरे जो जीवे और मर जाए, बरबरी मेरे श्याम को जाकी चुरिया मर हो जाए। वो आप जो कह रहे हैं कि पति छोड़कर आई हो, जो वहां पति है वो मट्टी के पति है, वो आप हमारे प्राण पति हैं। जैसे ही कन्हैया ने यह बात को सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए। और आज रास प्रारंभ हुआ। रास प्रारंभ हुआ, राधा जी साथ में है। गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों को अपने मन में, क्योंकि किसी के हाथ कोई चीज सुलभ में मिल जाती है तो वो व्यक्ति उसकी कोई कीमत नहीं समझता है। आज आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया है और वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और अगर वो आपके सामने नित्य रहेगा तो आपको उसकी कोई कीमत समझ में नहीं आएगी। अरे वो तो मिलते रहते हैं। आज हम गाँव में रहते हैं तो जो लोग देखते हैं अरे अपने ही तो राजा है, और जब हम बाहर क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं गुरु जी आए हैं, सम्मान करो, क्योंकि उनके लिए हम बहुत खास हैं। तो आप लोगों के लिए तो हम अपने राजा ही हैं। तो जब कन्हैया साथ में थे तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया और राधा जी के मन में गुमान आ गया, क्योंकि राधा जी के मन में अभिमान नहीं आ सकता। राधा जी भक्ति की प्रतिमूर्ति है। राधा जी के मन में अभिमान नहीं आया, गुमान आ गया कि भगवान हमारे हैं। तो जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया तो भगवान रास जो कर रहे थे तो गोपियों को छोड़ करके राधा जी को साथ में लेकर के चले गए। अब तो गोपियां भगवान को ढूंढती फिर रही। राधा जी को मन में गुमान आ गया तो भगवान समझ गए कि इनको गुमान आया है। राधा जी ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, आपके साथ चलते चलते आप अपने कंधों पर उठा लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तुम बैठो। और जैसे ही राधा जी कंधों पर बैठनी चाहिए तो भगवान उनको भी छोड़ करके चले। अब तो इतना दुख हुआ, अपार दुख हुआ, और आज सभी लोग रो रहे हैं। और गोपियां भिक्षुओं से पूछ रही हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने गोपी गीत गाया। गोपियों ने गोपी गीत गा रही है। क्या कह रही है? जयति तेधिकम। सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा गोपी गीत गाया और विलाप कर रही है। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा सयते इंदिरा
आज गोपी गीत गा रही है, वो विलाप कर रही है, सबसे पूछ रही है, सभी से कह रही है, सबसे कह रही है, सभी से पूछ रही है, हे स्वामी मेरे प्राणेश मनमोहन, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन।